तो आज का टॉपिक है हमारा 11th के लिए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और राइबोसोम्स जो हमारे सेल में होते हैं, ये प्लांट सेल्स में भी होते हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये इनके फंक्शंस क्या होते हैं और किन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है। तो राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि दे वर डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट सेल्स इन 1953। 1953 में प्लांट सेल्स में रॉबिन्सन और ब्राउन दो बॉटनिस्ट थे। इन्होंने इन राइबोसोम्स को देखा, छोटे छोटे डॉट्स को देखा सेल में। फिर जब उन्होंने उन पर तहकीक की तो पाया कि ये राइबोसोम्स हैं। तो उनके बाद 2 साल के बाद यानी कि 1955 में एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम था प्लेड। तो प्लेड ने इन राइबोसोम्स को पाया किन में, एनिमल सेल्स में। तो ये था रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स। तो आगे चलते हैं कि राइबोसोम्स होते कैसे हैं। तो these are non-membranous smallest organelles of the cell. They are present both in eukaryotic and eukaryotic cells except in mature sperms and ovices. तो मेम्ब्रेनलेस होते हैं लेकिन छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये दोनों में मौजूद होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, छोटे ऑर्गेनिज्म की, या यूकैरियोटिक सेल हो किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें राइबोसोम मौजूद होता है। लेकिन जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं, मेल गैमीट स्पर्म्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो हमारे ब्लड में होते हैं मौजूद, आरबीसीज, उनमें राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। ये आपको एक्सेप्शन एक याद रखनी है कि राइबोसोम मैच्योर स्पर्म्स और आरबीसीज में नहीं होते हैं। अदरवाइज राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं। और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल हैं, यानी कि सेल की सबसे छोटे जो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें ये उनका शुमार उनमें होता है। तो इन प्रोकैरियोट्स दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, but in eukaryotes they are either scattered in cytoplasm or attached with इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके सेल में जो राइबोसोम होते हैं ये सिर्फ आपको बिखरे हुए नज़र आएंगे साइटोप्लाज्म में। जब इनके सेल को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको राइबोसोम्स मिलेंगे बिखरे हुए साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें आप 2 जगहों पे पाओगे राइबोसोम्स को। साइटोप्लाज्म में भी ये मौजूद होंगे या सेल के अंदर दूसरा एक सेलुलर ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो कभी कभी उनके साथ ये अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होगा तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अदरवाइज जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और इसके साथ साथ यूकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में भी इंडिपेंडेंटली स्कैटर करके होता है, बिखरा हुआ होता है। लेकिन प्रोकैरियोट में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता है, बल्कि सिर्फ आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में। तो ये था रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस, ये कहाँ पे मिलता है। तो ईच राइबोसोम, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो राइबोसोम के बारे में जब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसको 2 शेप्स होते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक जैसे आपको फिगर में नज़र आता है, एक ऊपर होता है डूम शेप्ड, कैप शेप्ड, तो दूसरे स्मॉलर यूनिट्स होते हैं। एक होता है बड़ा वाला, ये बड़े वाले होते हैं डूम शेप्ड, और जो स्मॉलर होता है ऊपर से एक कैप शेप्ड होता है। तो इस तरह से राइबोसोम की का स्ट्रक्चर होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाई है राइबोसोम की। तो नीचे आपको बड़े 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, तो ये होते हैं डोम शेप्ड, लार्जर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो ऊपर से एक
स्मॉलेस्ट कैप शेप की एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो यह है स्ट्रक्चर, ऐसे आपको दिखेगा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा होता है। हाँ, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर 70S एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर 80S। तो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें जो उनकी साइटोप्लाज्म में आपको बिखरे पड़ेंगे ये राइबोसोम्स, तो वो होते हैं 70S टाइप की, यानी कि 2 यूनिट्स हैं मेजरमेंट करने के लिए राइबोसोम्स की। तो वो है, एक है 70S, दूसरा है 80S। तो 70S और थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन 80S टाइप के थोड़े बड़े होते हैं। तो 80S टाइप को आप राइबोसोम्स आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा 70S। तो ये 2 यूनिट हैं जिनको 2 टाइप है, रादर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 70S एंड 80S। तो ये इनका यूनिट है। तो 70S आपको नज़र आएगा प्रोकैरियोट में और 80S आपको नज़र आएगा यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कि वो इन सब यूनिट्स को आपस में मिलाए, टू बाइंड द 2 सब यूनिट्स बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस पहले इन 2 सब यूनिट्स को मिलाने के लिए मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए सेल में। फिर ये बाइंड अप होते हैं, फिर इनसे प्रोटीन बनता है। तो क्योंकि मेन जो इनका फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये था रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा आगे देखेंगे फंक्शंस क्या हैं। तो प्राइमरी फंक्शन जो है हमारे राइबोसोम्स की, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में या छोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो वो ये है कि दे और द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम्स चाहे साइटोप्लाज्म में हूँ, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हूँ, तो इनका मेन काम जो होता है, प्राइम काम जो होता है, वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन इनसे बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनका मेन काम है। तो दूसरा फंक्शन इनका ये है, दे प्रोवाइड दिस साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर RNA एंड ट्रांसफ़र RNA, कि ये एक साइट को प्रोवाइड करते हैं, जगह को प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है मैसेंजर RNA और ट्रांसफ़र RNA एंड गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। इनका जो ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये मैसेंजर RNA और ट्रांसफ़र RNA अटैच रहते हैं, क्योंकि हमारे इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ये होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो इन पर अटैक कर सकते हैं मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA पे। तो इनको ये बचा के रखता है अपने इन सब यूनिट्स में, जब तक ये इनका स्ट्रक्चर पूरा इस प्रोटीन में तब्दील न हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट 2 फंक्शंस हैं रिगार्डिंग दीज राइबोसोम्स। तो होप आपने ये अच्छी तरह से समझा होगा कि राइबोसोम्स क्या होता है, किन लोगों ने इनको देखा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कहाँ पे होते हैं ये मौजूद, किन सेल्स में नहीं होते हैं, और इनके फंक्शंस क्या हैं। तो ये पहला वाला आज ये दूसरा टॉपिक था। तो इंशाल्लाह अभी इसके बाद में और एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगा दूसरा एक टॉपिक इंक्लूड करने की, 11th की। तो फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।